यदि आप दिल्ली से आगरा जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेस वे से यात्रा जरूर की होगी। इस पर तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पहला टोल नाका आता है। इसका नाम है जेवर टोल नाका और इसी के बाईं तरफ पड़ता है जेवर नाम का कस्बा। यहीं बन रहा है देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे पहले कैसे बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट को कार्गो हब भी बनाना है, यानी कि यहाँ से सामान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सुविधा बड़े स्केल पर होगी। सितंबर के तीसरे सप्ताह तक इस एयरपोर्ट का लगभग 55% कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट का सारा कामकाज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL देख रही है। अब आते हैं कि यूपी समेत पूरे देश को इससे क्या फायदा होगा। पेन पेपर निकाल लीजिए, अब बारी आंकड़ों की है। दिल्ली एयरपोर्ट से सालाना 6 करोड़ 53 लाख यात्री यात्रा करते हैं। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 1 करोड़ 20 लाख यात्री सालाना यहां से यात्रा करना शुरू कर देंगे। याद रखें कि यह सिर्फ शुरुआती दौर का आकलन है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा हो सकती है, यानी कि इन सब यात्रियों से होने वाली कमाई देश और यूपी की ही होगी और इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा देश और प्रदेश दोनों को होगा। यही नहीं, एक और फायदा सुन लीजिए। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पॉड टैक्सी का संचालन किया जाएगा। ये सोलर एनर्जी से चलने वाली बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी होगी। ये पॉड टैक्सी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलेगी, जिससे रोजाना लगभग 37,000 यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है और इससे भी भारी भरकम कमाई होगी। इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एयरपोर्ट, फरीदाबाद, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद, ईस्टर्न पेरिफेरल वे और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़ा जाएगा, ताकि NCR के किसी भी कोने से यात्रियों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और आखिर में बात करेंगे कि कब उड़ेगा पहला हवाई जहाज। इसके बनने की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई थी और 29 सितंबर 2024 तक इसके काम को पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। चूंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है तो हो सकता है कि डेडलाइन से पहले ही काम समेट लिया जाए। इस हिसाब से देखें तो सितंबर 2024 के आखिर या फिर अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह तक यहाँ से पहला यात्री विमान यात्रियों को बैठाकर उड़ान भर सकता है।